वेलकम बैक गाइस। आज हम बताएंगे कि एक बेहतर परफॉर्म एक अच्छा सीपीयू चूज कैसे करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका बजट तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनको इतने हैवी टास्क नहीं करने हैं, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका बजट बहुत कम होता है लेकिन उनको हैवी टास्क करना है, तो उनको प्रोसेसर समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोसेसर लेना है या फिर कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर लेना है या फिर कौन सी कंपनी का प्रोसेसर लेना है। आज हम आपको सब कुछ क्लियर करा देंगे। आइए चलते हैं हाउ टू चूज अ प्रोसेसर। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप होता है आपको कौन सी कंपनी का सीपीयू चाहिए। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको करना क्या है अपने कंप्यूटर में। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है या फिर कोई हैवी टास्क करना है एक सिंगल ब्राउजर पे, जैसे आपको गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग ऐसे टास्क करने हैं, तो आप एएमडी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो आपको रिलायबिलिटी, बेहतर परफॉर्मेंस और बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रूफ दे देता है। क्योंकि AMD के सॉकेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, इसलिए वो फ्यूचर प्रूफ होते हैं, तो इजीली आप उनके प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। आप जानते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, आपको हैवी टास्क, इतने हैवी टास्क नहीं करने हैं, या फिर आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको AI के हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इंटेल कंसीडर कर सकते हैं। अब आपने चूज कर लिया है कि आपको कौन सा प्रोसेसर सिलेक्ट करना है। आइए जानते हैं कि अब आपको कौन सा प्रोसेसर सिलेक्ट करना है। उससे देखो, आपको i3 या फिर i3 कंसीडर करना है, i7 या फिर i7, i5 या फिर i5 कंसीडर करना है। आइए जानते हैं सब चीजों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम i3 या फिर i3 के बारे में, जो आपके लो एंड टास्क होते हैं, लेकिन कोडिंग, आपको यूट्यूब चलाना है या फिर गूगल ब्राउज करना है, तो आप इसके लिए i3 या फिर i3 कंसीडर कर सकते हैं। वरना अगर आपको इससे ऊपर के टास्क करना है, लाइक आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, या फिर कोई छोटा मोटा हैवी टास्क करना है, तो आप i5 या फिर i5 कंसीडर कर सकते हैं। वरना अगर आपको हैवी एडिटिंग, हैवी गेमिंग, वेब डेवलपमेंट जैसे प्रोडक्शन काम करना है, तो आप i7 Ryzen 7 कंसीडर कर सकते हैं। वरना अगर आपको फ्लैगशिप पीसी में अंडा वैसा है भाई, बस अंडा वैसा है, हाई परफॉर्मेंस वाला सीपीयू चाहिए, मतलब मक्खन चले और फ्यूचर प्रूफ है, मतलब आगे आने वाले 20 पीढ़ी तक वो सीपीयू चलते हैं, तो आप i7 i9 Ryzen 9 कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास अंडा पैसा है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरेशन की। देखो, मैं इंटेल का बताता हूँ। इंटेल में 10 जनरेशन के नीचे तो प्रोसेसर लेना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। कि मान लीजिए आपको लाइट गेमिंग करनी है, लाइट वीडियो एडिटिंग करनी है, ये तो आप i5 चूज कर लेते हैं। आपका बजट है 20,000 रुपए, और आप जाते हैं दुकान में, कहते हैं मेरा बजट 20,000 रुपए है, मुझे सीपीयू बिल्ड करके दे दो। वो आपको पका देता है i5 थर्ड जनरेशन। उसको साफ मना कर दो, इससे अच्छा मुझे i3 10 जनरेशन दे दीजिए, वो एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको। आपको इसके पल्ले नहीं पड़ना है। मतलब अगर आपको कोई कम जनरेशन दे रहा है तो उसके पीछे वाले प्रोसेसर में जाना है। जैसे अगर आप i9 कंसीडर कर रहे हैं तो i7 में चल जाना है, i7 कंसीडर कर रहे हैं तो i5 में, i5 कंसीडर कर रहे हैं तो i3 में चल जाना है, i3 में चल जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चाहिए कि नहीं। देखो, अगर आपको लाइट गेमिंग करनी है, लाइट वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत, आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से काम चल जाएगा। वरना अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है, हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर हैवी टास्क करना है 3D मॉडलिंग के रिलेटेड, तो आपको एक जीपीयू कंसीडर करने की जरूरत है। अब अगर आप एक लैपटॉप खरीदने की दुकान पे जाते हैं, आप जाके देखते हैं कि उसके पीछे, आप जाके देखते हैं कि उसका आप पूछते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है, तो दुकानदार आपको बताता है i5 13 जनरेशन एच प्रोसेसर या फिर व्यू प्रोसेसर। कि मान लीजिए यहाँ पे आपको एक प्रोसेसर दिखा है, इसके पीछे आपको सबसे पहले इसकी कंपनी का नाम दिखा है, उसके बाद आपको इसके जनरेशन का नाम दिखा है कि कौन सा प्रोसेसर है, तो आपको जनरेशन दिखी है, फिर आपको इसका मॉडल दिखा है, उसके बाद ये जो आपको UPHS जो भी लिखा हुआ है वो क्या है। देखो, इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। यू जो होता है वो बैटरी बैकअप आपको अच्छा देता है,
जिसका सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप होता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस सबसे कम देता है। उसके बाद आता है पी। ये मान लीजिए आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए बहुत अच्छा वाला, लेकिन आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो आप एक पी सीरीज वाला प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हैं। वरना आपको एक हैवी परफॉर्मेंस, वरना आपको परफॉर्मेंस भी बेहतरीन चाहिए और बैटरी भी बेहतरीन चाहिए, तो एच सीरीज वाला कंसीडर कर सकते हैं। वरना अगर आपको मोटे मोटे चार्जर लेके नहीं घूमना है, तो आप एच सीरीज एच एस वाला प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हैं, जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वरना अगर आपको मोटे मोटे चार्जर लेने की जरूरत है, तो एच एक्स कंसीडर करिए, जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और गेमिंग लैपटॉप में यही प्रोसेसर आते हैं ज्यादातर। अब देखिए, आपने प्रोसेसर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मदरबोर्ड आप गलत सिलेक्ट कर रहे हैं अब तक, क्योंकि आप महंगे प्रोसेसर्स में सस्ते लैपटॉप लगा देते हैं, या फिर सस्ते प्रोसेसर में महंगे प्रोसेसर लगा देते हैं। तो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कीजिए वो वीडियो, या फिर हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए और हमारा सबसे पहला वीडियो वही होगा। थैंक यू।